हाँ तो किशन भाई, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि एलियट का ड्रेंचिंग कैसे करते हैं या फिर एलियट एलियट फंगीसाइड का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे कि एलियट है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बायर कंपनी का एक फंगीसाइड है जिसका नाम एलियट है। ये 500 ग्राम में आया है। ये जो है सिस्टेमिक फंगीसाइड है। सिस्टेमिक फंगीसाइड का मतलब होता है कि ये सिस्टम में पहले जाएगा उसके बाद काम करेगा, और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे पत्ती में पड़ेगा या फिर स्टेम में पड़ेगा उसका तभी काम करेगा। अगर पत्ती स्टेम में नहीं पड़ेगा तो काम नहीं करेगा। तो कुछ एरिया को ही कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो फंगिसाइड होता है वो कुछ एरिया को कवर करता है। ये क्या है कि पत्ती के अगर 2 पत्ती हैं और उसमें से एक पत्ती में भी पड़ेगा तो दूसरे पत्ती में भी काम करेगा। ये सिस्टेमिक का मतलब ये होता है। तो ये सिस्टेमिक फंगिसाइड है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। और मैं इसमें बताना चाहूँगा टेक्निकल क्या है। तो इसमें टेक्निकल आपका फोसेटाइल एल्यूमिनियम 80% डब्ल्यू पी का मतलब होता है वेटेबल पाउडर। ये वेटेबल पाउडर में है। यहाँ देखिए ब्लू कलर का सिंबल दिया हुआ है, इसमें डेंजर लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि ये ब्लू कलर का सिंबल है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें देखिए लिखा भी है, ये देख सकते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। तो क्या है कि ये डब्बा जब भी आप यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आप बच्चों से इसको दूर रखें। तो कि आज जो हम करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ खीरा जो लगा हुआ है इधर इस फील्ड में, आप देख सकते हैं इस फील्ड में खीरा लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो खीरा है वो 2 पत्ती का आ चुका है। तो 2 पत्ती जब आता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एलियट का ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि जड़ के पास स्प्रेयर का नोजल खोल के उसके बाद जड़ जड़ के पास आप लगभग 30 से 40 ml हम देते हैं। और इसका काम है देखिए, डंपिंग ऑफ कॉल रोड जो होता है, डाउनिंग वगैरह होता है, उसको रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। डाउनिंग मिल्ड्यू के लिए लिखा है, जड़ सड़न के लिए नियंत्रण के लिए लिखा है। तो कलर रोड और डंपिंग ऑफ और डाउनिंग मिल्ड्यू जो होता है वो सभी के लिए, वो सब के लिए काम आता है। तो इसको मेन रूप से क्या है कि जैसे बच्चे को टीका देते हैं उसी टाइप से इसको भी टीका देते हैं, टीका के रूप में। तो आज हम इसको ड्रेंचिंग के रूप में पौधे को, जो खीरा का पौधा है उसको टीका देने वाले हैं। तो हम कैसे टीका देते हैं या ड्रेंचिंग के रूप में या ड्रेंचिंग करते हैं वो हम दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फील्ड में चलते हैं, बताते हैं। और इसका जो डोज है वो 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा। ये लेबर होते हैं, ये बना चुके हैं, ये देख सकते हैं, बना लिए हम लोग ड्रेंचिंग कर रहे हैं। बाकी आप बना सकते हैं डोज के अनुसार दवाई बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो उसका वीडियो डालूंगा मैं अलग से कि किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का डोज कैसे बनाया जाता है। ये देखिए वो लोग ड्रेंचिंग कर रहे हैं अभी। तो ये नोजल जो है निकाल दिया है आगे का, ये देखिए तुम। उसके बाद जड़ के पास स्प्रे की मदद से ही दे रहे हैं। तो चलिए फील्ड में चलते हैं, ड्रेंचिंग कैसे करते हैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि खीरा जो है वो निकल के आज 5वें दिन है, 2 पत्ती का हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो है हो चुका है आगे भी। तो इसमें क्या है कि फंगस के लिए एक समझ लीजिए कि टीका के रूप में दिया जाता है एलियट, तो उसी को हम दे रहे हैं। ये देखिए इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है, जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है वो अभी हो जाएगा। वहाँ पे नमी का कमी है, जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है टपक नहीं रहा है, इसलिए जर्मिनेशन नहीं हुआ है। बाकी इधर और जर्मिनेशन हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें क्या है कि ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब होता है जड़ जड़ के पास देते हैं। तो आगे ड्रेंचिंग कर रहे हैं 2 आदमी, तो मैं दिखाता हूँ कि ड्रेंचिंग कैसे करते हैं। देखिए देखिए जर्मिनेशन इसका बहुत अच्छा है। वेलकम 134 खीरा है। तो
इसमें जो एलिएट जो ड्रेंचिंग करते हैं वो समझ लीजिए कि टीका है, टीका के रूप में ही देते हैं इसको। और सबसे पहला फंगीसाइड है जो कि ड्रेंचिंग के रूप में दिया जाता है। ड्रेंचिंग के रूप में देने का मतलब यह है कि सिस्टेमिक फंगीसाइड है वो, तो थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए चलता है और उससे क्या है कि डंपिंग ऑफ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उसी को देते हैं। और ड्रेंचिंग कैसे कर रहे हैं एलिएट फंगीसाइड का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये इस टाइप से ड्रेंचिंग करते हैं जड़ जड़ के पास। अगर बैटरी वाला अगर आपके पास स्प्रेयर है तो आप क्या करें कि जो उसमें वॉल्यूम टाइप का जो बटन रहता है उससे आधे चालू करें और जो डायरेक्ट बटन रहता है उसको चालू ना करें। तो इस टाइप से ड्रेंचिंग करते हैं और पौधा पौधा सभी पौधा हम ड्रेंचिंग करते हैं। ये इस टाइप से ये देख सकते हैं पूरे में लगभग जर्मिनेशन 2 पत्ती का सही पौधा आ चुका है। ये देखिए वीड है, इसको निकाल बाहर करते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए ये ड्रेंचिंग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों मैं यही बोलूँगा कि इसी टाइप का पहला जो डोज जो है फंगीसाइड का वो टीका के रूप में देते हैं ताकि उसमें कोई रोग ना लगे और मतलब वो गले नहीं, गल के क्या है कि डंपिंग कलर रोट वगैरह जो रहता है वो सब रुक जाता है, वो सब नहीं आता है। अब इस टाइप का अगर खरपतवार आ गया है छोटा छोटा, क्या है कि खीरा निकलने से पहले वीड ही आ जाता है खेत में, तो उसको निकाल दें क्योंकि बड़ा होकर जड़ पूरा वही घेर लेता है और न्यूट्रिएंट का भी अपटेक करता है वही, इसीलिए वीड पूरी तरह से निकालें। तो किसान भाई यही बताना था आपको कि ड्रेंचिंग कैसे करते हैं। तो ड्रेंचिंग इसी टाइप का एलिएट का करते हैं और ड्रेंचिंग भी क्या होता है आप समझ गए। ड्रेंचिंग इसी को बोलते हैं जो जड़ के पास ड्रेंच करते हैं, किसी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का भी करते हैं। तो यही बताना था दोस्तों, नमस्कार। हाँ तो किसान भाई मैं अभी बताया आपको कि ड्रेंचिंग कैसे करते हैं। वो पीछे 2 आदमी ड्रेंचिंग कर रहे हैं। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि जड़ के पास कोई भी फंगीसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का भी मिक्स करके उसी में क्या करते हैं कि ड्रेंच करते हैं। तो क्या होता है कि फंगीसाइड जो रोग रहता है वो रोग के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कॉलर रोट या फिर डंपिंग ऑफ जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यही बताना था किसान भाइयों कि ड्रेंचिंग कैसे करते हैं। नमस्कार।